शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। प्रॉब्लम्स ज़रूर हर सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, हमारे सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन कोई अगर ये कहे कि आज़ादी हमें नसीब नहीं है तो ये गलत बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी एक ख़ास तशख़्ख़ुस रखता है, अपनी एक पहचान रखता है। हम पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं, करते रहेंगे। और शुक्रिया कायद आज़म का। ये भी एक जायज़ा लेना चाहिए कि क्या कायद का जो पाकिस्तान था वो हमने अचीव किया है या हम उस रास्ते के ऊपर हैं। तो हमें जवाब मिलेगा कि बहुत सी मनाजिलें तय हुई हैं, कुछ मनाजिल हैं जो तय होना बाकी हैं। आज फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने एक अज़्म का इयादा किया और उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों की इज़्ज़त और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। तो इसमें कोई कौम, कोई नस्ल, कोई तफरीक़ की बात नहीं है, बल्कि सब की बात हो रही है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है उसमें एक बहुत अहम पिलर की हैसियत रखते हैं, क्योंकि जो अस्करी कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान जो उसका जवाब दे रहा है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, या वो माशी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियाँ हों या वो सिफारती मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियाँ हों, सब में इस वक्त जो निज़ाम मौजूद है उसमें बराबर की शराकत दारी है। जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप फ़ौज कह लें, आप आसिम मुनीर साहब कह लें, वो एक मुसल्लमा हकीकत है। हमेशा से इस तरह से रहा है, इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज से मामलात मौजूद हैं। तो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर हैं, सियासी मामलात में भी हैं, आइनी मामलात में भी हैं, उस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की है ये बहुत मुताबिकत रखती है जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 11 अगस्त 1947 के ख़िताब में। एक इक़्तिबास में आपको सुनाता हूँ, यही बात उन्होंने भी कही थी। और यही इस वक्त जो मुल्क के अंदर, हमारे इस माशरे के अंदर इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, उसका ख़ात्मा, उसके लिए हमने एक नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया हुआ है और उस पर अमल जारी है और उस पर अमल जारी रहना चाहिए। मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं उनकी तरफ आने से पहले पाकिस्तान, ये साल ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान को दुनिया किस नज़र से देख रही है, एक के बाद अमरीकी और बरतानवी और मगरबी जरीदे जो हैं वो पाकिस्तान का ज़िक्र किस अंदाज से कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ट्रम्प की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर और भारत वाज़े तौर पर लूज़र करार दिया है एक अमरीकी जरीदे ने। इसी तरह ट्रम्प की आसिम मुनीर से ज़ाती क़ुर्बत पाक अमरीका ताल्लुकात की पेशरफ़ की एक अहम वजह है, ये कह रहे हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी ने ये कहा है। और इसी तरह डिप्लोमेट जो है वो कहता है कि 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है। इसी तरह से दीगर जरीदे हैं सब, और ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब अपना अपना एयर एंडर जो है वो तहरीर कर रहे हैं कि क्या दुनिया में हुआ। जब जनूबी एशिया की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान एक विनर के तौर पर, एक उभरती हुई ताकत के तौर पर, एक मुसल्लमा ऐसी हकीकत के तौर पर सामने आ रहा है जिसके बग़ैर जियो पॉलिटिक्स ख़ास तौर पर इस रीजन की वो मुकम्मल नहीं होती, जो बुनियानुल मरसूस से पहले पाकिस्तान की पोजीशन नहीं थी। तो इसको अब आगे बढ़ाना है तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की बात करनी है, वो कैसे होगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम एक लाजमी चीज़ है जिसको होना चाहिए, और वो उसके लिए कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उसमें बड़ी कमी मौजूद है। अब मिसाक़े मईशत के बाद मिसाक़े जमहूरियत की बात हो रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इनके दरमियान मुज़ाकरात की बात एक मरतबा फिर शुरू हुई है। पहले तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कहा गया कि मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले हैं, फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। दोबारा तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं, और उन्होंने कुछ नुकात भी रख दिए। उन्होंने कहा कि नए मिसाक़ की बहुत ज़रूरत है, वो होना चाहिए। शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का उन्होंने मुतालबा किया कि वो होने चाहिए। पार्लिमानी और सिविल बालादस्ती का उन्होंने मुतालबा किया है। आइन की असल शक्ल में वापसी का उन्होंने मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि जो मुआहदा हो उसमें इमरान खान के दस्तखत भी हों। सख्त शराइतें, इसके बड़े सख्त, ये आसान नहीं है, हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है, और जो हुकूमत का तर्ज़ अमल है वो अपोजिशन के लिए आसान नहीं है। तो आज इस पर बात करेंगे कि कहाँ लचक हो सकती है। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के CM हैं, ने आज कहा है कि वो तो तैयारी कर ही रहे हैं अपने एहतजाज के लिए, जो उनको ऑर्डर हैं बकौल उनके, लेकिन इसके बावजूद महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात हों या एहतजाज हो, इसका इख्तियार है, फ़ैसला उन्होंने करना है। इस बात को आज उन्होंने दोहराया है।